बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू और चने की दाल की टिक्कियाँ। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने आलू को बॉईल करके रख ली हूँ मैं 3 अदद। इसके लिए मैंने बारीक छोटी छोटी सब्ज़ मिर्चें काट के रख ली हुई हैं। प्याज मैंने छोटा छोटा काट के रख लिया, बिल्कुल छोटा छोटा, ताकि ये बहुत ही प्यारा लगे। ठीक है। और चने की दाल 1 प्याली मैंने बॉईल करके रख ली है। सब्ज़ धनिया है और इसके हम बनाएंगे किसके साथ, ये बेसन और मैदा, ये हम दोनों को इकट्ठा मिक्स करके। तो इसके अलावा मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है खुश्क धनिया, अनारदाना, थोड़ा सा ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला कुटा हुआ। ठीक है। बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी इंशाल्लाह। आप खाएंगे, घर की चीज़ें, कोई चीज़ें बाहर से नहीं है। अगर आपके पास, अगर आप अदरक लहसुन ना भी ऐड करें तो कोई बात नहीं है। अगर आप खाली बेसन के साथ भी टिक्कियाँ बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा अंडे के साथ भी बनाएंगे तो उससे भी बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनेंगी। मैं आपको घर की चीज़ें सौदों में जो आप लेके आते हैं उन्हीं के साथ बनाना सिखा रही हूँ। हाँ जी, अब मैं इसको मिक्स करना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। आप चम्मच के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली तौर पर हाथ से बनाना अच्छा लगता है हर काम, और मुझसे अच्छा भी होता है। जी तो नाज़रीन, आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से हाथ के साथ मैश कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी दाल को भी इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। चाहे तो आप ग्राइंड भी कर सकती हैं, लेकिन हाथ से की हुई चीज़ बहुत ही प्यारी और मज़े की बनती है। ज़्यादा ग्राइंड की हुई चीज़ बहुत अच्छी नहीं बनती। तो इसको भी मैं अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। जी तो नाज़रीन, दाल को भी मैंने हाथ की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। आप अपने मुताबिक कम भी डाल सकती हैं, ज़्यादा भी डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पे हाफ डाल ली है। ठीक है। हाफ मैं मिर्चें डालूँगी। जितनी आपको पसंद है। ठीक है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया, हरा धनिया। ठीक है। इसके अलावा मैंने ये जो मसाले आपको बताए थे, अनारदाना, ठीक है, खुश्क धनिया, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा। ठीक है। हम इसमें डालूँगी मैं अब नमक मिर्च भी, ताकि इकट्ठी चीज़ें ऐड करने से अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर सकूं। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ मीडियम तकरीबन दलदल सुरख मिर्चें और 1 चम्मच नमक। ठीक है। अब मैं इनको अच्छे तरीके से हाथ की मदद के साथ मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो आप चम्मच के साथ कर सकती हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं हाथ की मदद से करूँगी। हाथ से बहुत ही अच्छी चीज़ें बनती हैं। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शामी की टिक्कियाँ। ठीक है। तेल मैंने हाथों को लगा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी पसंद से मोटी भी ले सकती हैं, बड़ी भी ले सकती हैं। ये देखें नाज़रीन, ये देखें। गोल के अलावा भी मैं आपको शेप्स बनानी बताऊंगी। ठीक है। ये देखें, बहुत ही प्यारी बन रही है, गोल गोल। ठीक है। इसको प्लेट में रख लूँगी। ठीक है। इसी तरह हम बाकी टिक्कियाँ भी बनाना शुरू कर देंगे। जी तो नाज़रीन, शामी टिक्कियाँ हमारी बन गई हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। आप चाहे तो फ्राई पैन में फ्राई कर सकती हैं, चाहे तो आप कढ़ाई में भी कर सकती हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सस्ता घर में तवे के ऊपर बनाना सिखाऊंगी। तो जी नाज़रीन, मैं शुरू करती हूँ। नाज़रीन, शामी को तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों को मैंने बताया था कि बेसन चाहिए। चाहे तो आप खाली बेसन में भी इसको डिप करके फ्राई कर सकती हैं शामी। चाहे तो आप इसमें मैदा अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैदा भी मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच मैदा डालूंगी, 2 चम्मच मैंने बेसन डाल ली है। ठीक है। इसमें नाज़रीन मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी जर्दा कलर, खूबसूरती के लिए बहुत ही प्यारा लगेगा। येलो येलो इसकी शेप्स आएंगी। 1-2 चुटकी। इसको पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी चाट मसाला। जी, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड कर लिया। ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और साथ साथ में हिलाती जाऊंगी। देखें नाज़रीन, कितना प्यारा कलर लग रहा है। मैदा और बेसन और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने ऐड की है। जी तो नाज़रीन,
बेसन हमारा मिक्स हो गया है, मैंने आपको पहले बता दिया इसमें क्या कुछ मैंने ऐड किया है। अब हम टिक्कियाँ फ्राई करेंगे इसमें। रहीम, अब मैं तवे पे टिक्कियाँ बनाना, आपको शामी टिक्कियाँ बनाना सिखा रही हूँ। मैं इस पर लगा लेती हूँ अच्छे तरीके से ऑयल। ठीक है जी, तो नाजरीन तवे पे मैंने ऑयल डाल लिया है। अब मैं शामी टिक्कियों को इसमें डिप करके फ्राई करती जाऊँगी आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत ही प्यारी कलर आ रहा है। चूल्हे का फ्लेम मैं बिल्कुल थोड़ा स्लो कर दूंगी। इसी तरह मैं बाकी टिक्कियाँ भी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। जी, तो नाजरीन बाकी शामी हमारी टिक्कियाँ बन रही हैं, साथ साथ मैं डालती जा रही हूँ। ये देखें बहुत ही कम खर्चे में आप तवे पे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। देखें आप चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। हाथ से काम करना वैसे भी सुन्नत है, रसूल है। अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। जी, तो नाज़रीन मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। जी, तो नाज़रीन बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, बहुत ही अच्छी लग रही है, आपको भी नज़र आ रहा होगा। बहुत ही प्यारा कलर है। शामी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। ठीक है, 2-3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे तरीके से दबा लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें जज्ब हो जाए। बहुत ही कम, तकरीबन मैंने आधी प्याली भी घी का ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया और 4-5 टिक्कियाँ इसमें बन जाती है ईज़िली, आसानी से। ठीक है जी, तो नाज़रीन शामी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अंदर से भी बहुत ही प्यारी पक रही है, खुशबू इतने मज़े की और प्यारी आ रही है। नाजरीन आप इनको केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की हमारी ये शामी है। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि मैं जी, तो नाजरीन चने और आलू की शामी हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही मज़े की हैं। घर में ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही शानदार है। कम खर्चे में तवे पे बना सकती हैं आप, चाहे तो फ्राई पैन पे, पहले भी मैंने आपको बताया। तो आप इनको केचप के साथ किसी भी चटनी के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी के साथ नाजरीन दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ किचन विद फौजी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।